आ केवनो सुनवाई जा नहीं खे 10 बरिस हो गल पुल बनले आ जे आवता वोट ले ले चल जाता। दोनों तरफ ये पुल तो बनकर तैयार हुआ, दोनों तरफ बांस जोड़ा नहीं, फिर कैसे चलेगा? अब चुनाव होने वाला भाई हम लोग केहू को वोट देवे के नहीं। हाँ, अब जे आई उनकरा समझ के समझे के पुल बनला से फायदा का बा, करोड़ रुपया लागल बा। ई गांव के जब लाभ है ना आदमी लिया तो बना के का फायदा बाटे? हम लोग नहीं देंगे वोट, सरकार को वोट देने से क्या फायदा जब हम लोग का पुल ही नहीं बन रहा है। यहाँ पानी में लोग हिलेंगे, हिलने के बाद वहाँ उतरेंगे, फिर उतरने फिर वहाँ चढ़ेंगे। और ये एक दिन की बात नहीं है, ये इन लोग के हमेशा की बात है। हमेशा ऐसे ही मतलब हमेशा ऐसे ही कार्य होता है। साथियों नमस्कार, मैं संतोष और आप द भारत माइक देख रहे हैं। अभी हम गाजीपुर जिला के सेराई तहसील अंतर्गत नसीरपुर और यूँ कहें तो टीबी रोड को जोड़ने वाला NH 124C मार्ग मौजूद है और पुल के नीचे हम खड़े हैं। यह एक ऐसा पुल है जो पिछले 10 वर्षों से ऐसे ही हवा में लटका हुआ है। ना इसका लिंक रोड मिला, ना इसकी जगह मिली कि जो अपने गंतव्य स्थान तक ये लोगों को ले जा सके। हम यहाँ के ग्रामीणों से जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी समस्याएं यहाँ की लोगों को होती रहती है। ये जब ये निर्माण किया गया तो एक खुशी हुई होगी, लेकिन उसके बाद से बंद हो गया। अब समस्या कितनी हो रही है, हमेशा तो बाढ़ से पूरा घिर जाता है। नाम क्या है आपका? हमारा नाम घोरोराम पड़ता है। नसीरपुर निवासी जी, नसीरपुर निवासी। पुल लगभग कितने साल हो गया? अरे आप यहाँ पुल आप नहीं, आप इधर ही जाएं। आप यहाँ आ जाएं। लगभग कितने पुल तो लगभग हो गया करीब 8-9 बरिस हो गई बनले। हो गया ना? 8-9 बरिस हो गई। हाँ, लेकिन आज तक भाई कामयाबे नहीं है, तब क्या कहल जाओ। अब तो उसके प्लेट भी घिसकने लगे हैं देखा जाए तो। हाँ, ऐसा बात है चालू भी नहीं हुआ, लोग भी नहीं चले। लोग चले कैसे? दोनों तरफ ये पुल तो बनकर तैयार हुआ, दोनों तरफ बांस जोड़ा नहीं, फिर कैसे चलेगा? आए थे वहाँ एक बार, बहुत पहले आए नीरज शेखर, उनको भी दिखाए गए। सपा सरकार में ये बना है। हम लोग कार्यकाल में बना था, ये मुलायम सिंह के कार्यकाल में बना, जो सिबतुल्ला अंसारी ने पास करा है। अच्छा, उनके मतलब पीरियड में बना है। लेकिन उसके बाद भाजपा सरकार आ गया तो हम लोग तो जोगी जी से आग्रह किए कि भाई एक बार यहाँ हम लोग बोले थे न्यूज पर कि भाई कहने का मतलब है कि ये 4-5 गांव का आवागमन है, बाढ़ क्षेत्र है। बाढ़ क्षेत्र में हम लोग आते हैं तो क्या है, ये पुल बनता तो उधर हम लोग को नहीं न जाता, जाने को पड़ रहा है। वह हमेशा खतरा बना रहता है। अब नाव के सहारा लेना पड़ता है। अगर ये पुलिया बनता तो हम लोग को कम मतलब नाव का सहारा लेना पड़ता, उतना ज़रूरत नहीं पड़ता। जब ज़्यादा बाढ़ आता है तब हम लोग को ज़रूरत पड़ता है। लेकिन अब तो थोड़ा भी पानी आता है तब नाव के, बिना नाव के गिर जाते हैं हम लोग। कोई मतलब नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता है। माता जी, दिक्कत कितना होला आप लोग, कितना दिक्कत होता है। पूरा इलाका डूब जाता है, हम तो भी देखे, पूरा इलाका डूब जाता है बाढ़ से। पूरा पानी तो हो जाला, एकदम पूरा पानी लौकेला खाली। हाँ, पूरा देश एकदम पानी लौकेला आ केवनो सुनवाई जा नहीं खे 10 बरिस हो गल पुल बनले आ जे आवता वोट ले ले चल जाता कि हमके वोट दा, हम पुल बनाई आ केहू ओकरा बाद आवत नहीं खे। अच्छा, इस पुल की बात लोग करे ना का नेता में फिर? हाँ, हमारा भाई खुद प्रधान है, वो बोलता है, हमेशा डिमांड करता है कि पुल बनाओ, हमारा जनता का आने जाने का दिक्कत हो रहा है। तो सब बोलते हैं कि हाँ पुल बनाएंगे, वोट मिल जाता है, बस काम खत्म हो जाता है वो लोग का। उसका बाद सुनवाई नहीं होता है, कोई देखने भी नहीं, देखना भी नहीं आता। चेहरा अपना तो दिखाते नहीं है, देखने का तो दूर है। पुल का देखेंगे वो लोग, अपना चेहरा दिखाने तो आता नहीं है वो लोग। मोहम्मदाबाद विधानसभा में क्षेत्र आप लोग का आता है। मन्नू अंसारी जी फिलहाल के विधायक हैं इस समय के, वो भी नहीं अभी आए एक बार देखने के लिए। अच्छा, बाढ़ में तो लोग आए थे ना, तमाम नेता सभी लोग आए थे और इसी रास्ते से होकर जाते भी थे। ये पुलिया नजर भी आती थी। हाँ, सब यहीं से जाते हैं, इधर से क्रॉस होते हैं, सब देखते हैं, लेकिन कोई नहीं आता है देखने का। अरे नसीरपुर गांव कोई गिनती में है नहीं। नसीरपुर हो गया, बिरऊपुर, नगदिलपुर, कोई गिनती में नहीं है। नहीं कोई सुनवाई है ये तीनों गांव का, चारों गांव का। सबसे ज्यादा समस्या बाढ़ में आप लोग को होती है? हाँ, सबसे ज्यादा। कोई वगैरह के लिए कोई सीरियस में पड़ जाता है, कोई कहीं डूब जाता है, कहीं मर जाता है, कोई सुनवाई नहीं होता है यहाँ पर। इसमें चुनाव फिर है?
चुनाव है तो अब कौन वोट देगा? हम लोग तो नहीं वोट देंगे। ऐसे सहूर रहेगा तो नेता पार्टी का चाहे ये सरकार को कौन वोट देगा? कोई नहीं देगा। इस बार आप लोग विरोध करने वाली है ना? हाँ, हम लोग नहीं देंगे वोट। सरकार को वोट देने से क्या फायदा जब हम लोग का पुल ही नहीं बन रहा है। हम तो कह रहे हैं कि पूरा ये तीनों गांव नसीरपुर, नकदिलपुर, ये बिरऊपुर, पूरा वोटे कोई नहीं देगा। एकजुट हो जाए सब। हाँ, सब एकजुट हो जा। लेकिन अब ना पता को सब क्या करेंगे नहीं करेंगे। अब पुल ही नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे हम लोग? मजबूर ये लोग हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मजबूर हैं। अभी तो 2 साल हो गया यहाँ पर एक आदमी डूब गए। अच्छा। हाँ, हैं? अच्छा, ये बात है ना। उधर पानी में हेल करके जा रहे हैं, देखिए करिया भर पानी है, दिखाइए उस उधर। देखिए मतलब ऐसे ही आप लोग घेर के आते हैं ना? हाँ, सब हेल के आते हैं, सब हेल के जाते हैं। नाक भर पानी में, नटई भर पानी में सब हेल के आते हैं, उस तरह जाते हैं। कोई जिसका पावर नहीं आता है पावर जाते हैं, जिसका नहीं पावर नहीं आता है वो डूब जाते हैं उसमें। तो मतलब हमेशा ऐसे ही वो साइकिल पे भी लाद के रखे हैं अपना सामान वगैरह, ऐसे ही हमेशा जाता आना होता है आप लोगों का? हाँ, वैसा ही कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। ये देश, ये गांव, तीनों चारों गांव सबसे, हर देश से खराब है, बिहार से खराब हो गया है। ये हाल यहाँ पे स्थिति है। हाँ। कितने साल हो गया लमसम? क्या लगता है फिर 27 में चुनाव होने वाला है? क्या नाम है आपका? हमारा नाम दीपक कुमार चौधरी है। चौधरी जी, 27 में फिर चुनाव होने वाला है। बोलिए। अब चुनाव होने वाला तो भाई हम लोग केहू को वोट देवे के नहीं खे। हाँ, अब जे आई उनकरा समझ के समझे के भाई। अब अच्छा। सीधा बात बा। अब बताओ, हमने के बाढ़ इलाका बाटे, कुल डूब जाता है, लड़को बीमार होता तो भाई अब कौन चीज से जइबो? और ना गाड़ी बा ना घोड़ा बा, सब तो मना वाला कि बाढ़े न आवे। अब बाढ़ो ना आ जाता तो हमने के पूरा तरफ से परेशान बनी जा। बाढ़ तो नहीं आना बाटे हर साल का भैया देखो, नदी के तट पे गांव बाटे, बाढ़ था इसके के तो मतलब रोकल ना जा सकेला। लेकिन जाए उस दिन याद पा सकला इंसान ना, अगर रोड बना दल जाओ, पुल बन के तैयारे बाटे, रोड फेंक देवे। रोड रही तो तनी हमने के परेशानी कम होई। बाकी न तो ऐसे तो बहुत झेले नहीं जा भैया, क्या करबो। रत रत भर हमने के बैठ के बितावे नहीं जा। केहू बीमार पड़, केहू के कीड़े काट ले हलस, केहू के कुछ हो गई, पशुए के को खोल के खूटा में भाग गई। अब रात को कहाँ जीबो? अधिकारी भी तो सोचते होंगे कि चलो बाढ़ में कम से कम जो फंड आ रहा है नाव का, तमाम राशनों का। हाँ, अच्छी बताइए, इतने सालों से इतने साल से राशन बांटा जाता है, नाव दिया जाता है, तो वही पैसा को छोड़कर कि रोड बनवा दो आप, काम खत्म हो जाएगा लोगों को। 100 साल से हमने के परेशान बने, बाप दादा सब। अब आजे का हमने के नहीं, बाप दादा सब परेशान बा ई कुल के लेके। बाकी अब क्या कल जाए, हमने के हाथ में नहीं खे न। बाकी जब हमनियों को जब हाथ में आए तो हमनियों का अधिकार आपके हाथ में तो अधिकार है, वोट देना अधिकार है। आप जिसको के हाँ भैया, आपके अंडर में इतना अधिकार है कि किसी के पास नहीं। आपके अंदर पावर है, आपके हाथ में पावर है, आपकी सिर्फ एक उंगली में पावर है। वही भैया बतिया सब आवत तो भैया दे दे जा, हम करा दे, हो जाता बस। गोइल तो गोइल, अब जना झाके आवे के बना ताके आवे, तू मर चाहे जियो, दुनिया से मतलब नहीं है। इस बार का मुद्दा आप लोग का रहेगा ना पूरा? हमने को वोट ना देवे के, सीधा साफ बात है। हाँ, केहू ओखो, केहू आओ, पहले हमने के रास्ता दो, ओकरा बाद तू लो, काम खत्म। इस बार का 2027 के होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार का मुद्दा ये पुल बनने वाला है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक आंदोलन लोग करने वाले हैं और साफ पूछने वाले हैं अपने प्रतिनिधियों से कि आप क्या करोगे, पुल बनाओगे या फिर हम लोग वोट ही ना दें। इस बार आप लोग का ये पुल मुद्दा रहेगा 2027 में? हाँ, मुद्दा तो ये बा कि केहू आई मान ला कि वोट खातिर तो हमनी कब अच्छा नहीं के वोट देवे के, न केहू के मान ला अधिकारी केहू भी बाटे सुनते नहीं के हमनी कब कि हमनी के का बाटे स्थिति का नहीं के। ए तरह आदमी चल जाता ना, आ जाता ना। पुल बनला से फायदा का बा, करोड़ रुपया लागल बा, तो ई गाँव के जब लाभ है ना आदमी लिया तो बना के का फायदा बाटे। आ एकरा से ना बनला से हमनी के बहुत परेशानी बा। रोडो भी डाउन बाटे, रोडियो बहुत खाल बाटे, चारों ओर से रोडो बा, तो पानी आवता तो डूब जाता टे। तो ये बा ऊँचो रही तो हमनी के हो तरह निकल जाती, जा 2 गो रास्ता बाटे, तो रोडो डाउन बा जाही तो नहीं बाढ़ आवता, बाढ़ हर साल आवे के बाटे। तो हमनी का मुद्दा ये बा कि हमनी के केहू तरह रास्ता का परिस्थिति बाटे, इतना दिक्कत कि हमनी के रास्ता का व्यवस्था बने के चाहिए। आदमी का ये बा 2-4 गाँव बा, यही से तनी आवे जावे का माने साधन बा कि एजा से मेन रोड पर आदमी निकल जाता है पुल से।
नावों की जरूरत ना पड़ी। तो यह बा कि हमनी के ना पारी गांव 2-3 गो बाद साथ में कि वोट केहू आई तो हमनी के वोट देवे के विचार नहीं के। अब विचार वोट दियाई वही शर्त पर कि हमनी के पहले एकर मांग बाटे तो एक पूरा कर जा, ओकर बाद ये वोट देवे के विचार बनी। आ नहीं तो हमनी के कोनो आदमी का चाहे गांव का समाज का बा कि वोट देला से कोनो फायदा बा ना। जे जीता था अपन काम हो जाता टे, अपन सब राजनीति में भुला जाता टे, अपन जेब भरता टे, जितना फंड होता कि रोड बनावता तो ऊपरे ऊपर बना के पैसा ले लेता टे। माटी बेगे के बाटे तो ऊपरे ऊपर लेबर से लगा के मशीन से लगा के छील छाल देता ना जा, हो जाता कि रोड बेगा गई पास हो गई। तो सरकार एकरा खातिर कुछ जरूरत नहीं के ना ध्यान देता। सब सरकार और बस अपन नेता लोग का बस राजनीति में आवत न जा तो गोड़े हाथे गिरता न जा। आ हमनी के गरीब आदमी भाई जनते वाला कि दू गो भाई केहू बड़ बुजुर्ग आई तो ओकर गोड़े हाथे गिरला पर आदमी मान सम्मान देता न तो वोट दे देता न ओकरा के भुला के। अब ई अपन जीत के अपन काम खत्म हो जाता है। तस्वीर देखे जाता है सही गुजरा। ये देखिए ये लोग जाएंगी पानी से, यहाँ से देखिए ये लोग यहाँ से जब आते हैं ये लोग तो कोई भी आता है तो यहाँ से पानी से हेल करके जाएंगे। अब ये कितनी बड़ी समस्या है इसको आप खुद अंदाज़ा लगाइए। अब तस्वीरों के जब आप देखते होंगे तो आपको एहसास होता होगा कि जब पानी भी तो कम है तो ये लोग ऐसा जा रहे हैं। पानी बढ़ने के बाद कैसे जाते होंगे? एक रास्ता है लेकिन वो घूम कर जाता है। तो सोचिए कि पैदल लोग उतने दूर घूम कैसे जाते होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब यहाँ लोग देखिए कि यहाँ पानी में लोग हिलने के बाद वहाँ उतरेंगे, फिर उतरने फिर वहाँ चढ़ेंगे। और ये एक दिन की बात नहीं है, ये इन लोग के हमेशा की बात है। हमेशा ऐसे ही हमेशा ऐसे ही कार्य होता है। पानी में हिलने के बाद साइकिल वगैरह, अभी आपने देखा कि जिस तरीके से दादा एक साइकिल लेकर के गए और इसी तरीके से होकर के और ये चलते गए। अब इसी तरीके से जाएंगे ये, और आना जाना भी ऐसे ही रहेगा, हमेशा की बात है ये। अब पानी ज़्यादा रहा तो क्या होगा, घटनाएं होनी है। कई बार घटनाएं भी हो चुकी हैं, ये साफ तरीके से जाहिर है। अब सोचिए घुटने से ऊपर पानी है और लोग ऐसे ही जा रहे हैं आ रहे हैं, ये कितनी दुख की बात है। जनप्रतिनिधि तो आराम से हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और कुछ सुनना उनना किसी को है नहीं। बस वोट के समय आएंगे और वोट मांगेंगे और अपनी जाति का विशेष प्रयोग करेंगे कि हम फलाना जाति से हैं, आप हमें वोट करो। आप पीडीए, जो कि पीडीए का एक बहुत बड़ा मुहिम चला है, वो है, सनातन है, ये सारी बातें कही जाएंगी। कहने के बाद वोट ले लिए जाएंगे, वोट ले लेंगे और बलगरा दिया जाएगा। उसके बाद आप अपने घर जाओ, हम अपने एसी वाले रूम में जाते हैं। ऐसे ही हो रहा है और कुछ हो नहीं रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ना कैसे माता जी जा रही हैं। ये पानी अधिक हो तो कैसे जाती हैं ये लोग, हमेशा नहीं। ये पुल दिखाएं, देखिए ये विशाल पुल बनाया गया, इतना विशाल पुल बना। अब विशाल पुल बनने के बाद भी सोचिए कि यह चालू नहीं हो पाया, वहाँ से प्लेटें खिसक रही हैं। सोचिए कि पुल अभी चालू नहीं हुआ, लोग चले नहीं, प्लेट खिसकना चालू होगी वहाँ से। पुल हल्की सी कज है, हल्का सा देखेंगे आप तो, यहाँ दिखाएं पुल दिखाएं, पुल हल्की सी कज है, वहाँ देखें प्लेट दिखाएं, प्लेट देखिए प्लेट खसकना चालू होगी, वहाँ से प्लेट खसक रही हैं। पुल हल्का सा कज दिख रहा है, अभी इसका ये हाल है, चालू नहीं हुआ तब। हमें नहीं लग रहा है कि यह निर्माण निर्माण होने के बाद भी ये चालू अभी हो भी पाएगा, क्योंकि अब लोग थक चुके हैं, जनता थक चुकी है, सब लोग थक चुके हैं, समझ चुके हैं कि अब इसका कुछ होने वाला नहीं है। कब तक आप जाति धर्म मजहब के नाम पे वोट लेते रहेंगे? काम भी क्षेत्र में होगा कि नहीं होगा? जनता को सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है वोट के नाम पे, सिर्फ दिखावा किया जा रहा है, सुख सुविधाएं उनको देनी जा रही है, कुछ नहीं हो पा रहा है। क्या लगता है आपको, जो इस तरीके से पुल एक निर्माण होकर के और तरस रहा है सिर्फ रोड के बिना, कि रोड हो तो हम हमारे जो लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, जाएं रास्ते से हो करके, ताकि चीज़ों को मालूम हो सके, चीज़ों को समझ सकें, ये चीज़ें हो सकें। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी समस्या है, सोचने वाली बात है। अपनी राय कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।